कहने से जाति व्यवस्था नहीं खत्म हुई, जहां से पैदा हुई है। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन। नमस्कार दर्शक, इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर समा गई है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी में वही हो रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य चाह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी कहते हैं, उन्हें पूरी छूट है, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई बोल दे तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही हो जाती है। जो नियम समाजवादी पार्टी के आला कमान के द्वारा बनाए गए हैं, उन नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम भी स्वामी प्रसाद मौर्य ही कर रहे हैं। इन सब बातों से ये बात तो जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का जबरदस्त कब्जा है। दरअसल पूरी कहानी ये है कि चंद दिनों पहले समाजवादी पार्टी के आला कमान के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश के मुताबिक समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को धार्मिक भावनाओं पर कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया गया था। पर उसके बावजूद स्वामी जी कहाँ रुकने वाले थे। स्वामी जी ठहरे स्वामी जी, उन्हें किसी के आदेश से क्या फर्क पड़ना है। और वैसे भी वो आदेश ही क्या जिसे स्वामी जी अपने पैरों तले रौंद करना रखते। कुछ ऐसा ही कारनामा समाजवादी पार्टी के आला कमान से आने वाले उस फरमान का किया गया स्वामी जी के द्वारा, जो जारी किया गया था और जिसके मुताबिक ये था कि आपको किसी धार्मिक मुद्दे पर बहस नहीं करना। पहले जरा गौर से समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं के उस बयान को सुनिए, जिस बयान को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि दूसरे नेताओं की तरह स्वामी जी का अस्तित्व कम नहीं है। स्वामी जी वो हैं जो सभी को दरकिनार कर देते हैं। स्वामी जी समाजवादी पार्टी में वो अस्तित्व रखते हैं जो जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो खुद के आका हैं और स्वामी जी। जरा गौर से पहले दूसरे नेताओं का बयान सुन लीजिए। देखिए, ये तय हुआ है कि कोई धार्मिक बात पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को चाहती है उलझाना। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। जो जनता की समस्याएं हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर संघर्ष करने का काम होगा। तो सुना आपने, ये तो दूसरे नेताओं का बयान था जो उस फरमान के जारी होने के बाद निकल कर सामने आया, जिस फरमान को स्वयं समाजवादी पार्टी के आला कमान के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों ने जारी किया था। लेकिन उसके बाद भी स्वामी जी कहाँ रुकने वाले थे। स्वामी जी ठहरे स्वामी जी, और उन्होंने फिर से अपनी जुबान से जहर उगलना शुरू कर दिया। जहर यहाँ तक उगला कि खुद दूसरों को सिखाने लगे कि आप हर बात को धर्म से जोड़ देते हैं। और शायद इस वक्तव्य को कहते वक्त स्वामी जी ये भूल गए कि जिन लाइनों को और जिन पंक्तियों के अर्थ को वो धर्म से हटकर बता रहे हैं, वही पंक्तियां देश में मौजूद करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई। क्या कुछ कहा स्वामी जी ने अपने आला कमान के फरमान को पैरों तले रौंदते हुए, जरा वो भी गौर से सुनिए। कहने से जाति व्यवस्था नहीं खत्म हुई, जहां से पैदा हुई है। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन। अगर भागवत जी सही मायने में जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं तो जो इसकी जननी है मनुस्मृति तथा अन्य साहित्य ग्रंथ, उसको पहले प्रतिबंधित कराएं। तो सुना आपने, ये तो स्वामी जी का फरमान था, स्वामी जी का बयान था जो स्वामी जी ने पेश किया। और स्वामी जी ने इस बयान को पेश करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि वो किसी के कहने पर रुकने वाले नहीं। वो स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं की बात मानते हैं। उनका जो मन कहेगा वो उसी तेवर के हिसाब से बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की क्या मजाल, और समाजवादी पार्टी की क्या मजाल जो उसके एक फरमान से स्वामी जी रुक जाए। फिलहाल इस बयान के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है, तो वही सवाल उठाए जा रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तो तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, पर अपनी ही पार्टी के अंदर चल रही इस अस्तित्व की लड़ाई में आखिर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी क्यों साध रखी है। स्वामी के खिलाफ बोलने पर समाजवादी पार्टी की 2 महिला नेताओं को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए बाहर कर दिया जाता है, पर समाजवादी पार्टी के आला कमान के फरमान को दरकिनार करने पर स्वामी जी के लिए क्या वक्तव्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी में सब कुछ स्वामी स्वामी, स्वामी है तो सब कुछ है। और समाजवादी पार्टी स्वामी के पद चिन्हों पर चलने को मजबूर। तो क्या ये माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बेबस हो चुके? बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ ताकि सच खबरें आप तक पहुंच सकें।